क्या आपने कभी सोचा है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से हर दिन गुजरने वाली 60,000 गाड़ियों से कितना पैसा बनता है? चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। अगर एवरेज टोल 300 रुपए माने तो रोज सिर्फ एक हाईवे से 1.8 करोड़ रुपए कलेक्शन, महीने में 54 करोड़ रुपए और साल भर में 648 करोड़ रुपए। सोचिए अगर ये हाईवे आपका होता तो आप कितने अमीर हो सकते थे। अब आप बोलेंगे भाई ये तो अमीरों का गेम है, इसमें हमारा क्या? लेकिन रुको, क्या आपको पता है इंडिया में 5000 प्लस किलोमीटर के नेशनल हाईवेज हैं जहां हर सेकंड गाड़ियां टोल पे कर रही हैं और पैसा बन रहा है। अब सोचो अगर आप भी इन हाईवेज के हिस्सेदार बन जाओ और टोल कलेक्शन में से हर महीने शेयर सीधे बैंक अकाउंट में आ जाए तो जिंदगी का क्या मजा होगा। लग रहा है सपना, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे महज 100 रुपए में भी आप इंडिया के बड़े बड़े हाईवेज में इन्वेस्ट करके पार्ट ओनर बन सकते हो। शायद आपको लग रहा होगा ये कोई स्कैम तो नहीं? बिल्कुल नहीं। ये ऑप्शन सेबी रेगुलेटेड, आरबीआई अप्रूव्ड और गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी पूरी सेफ्टी। ये कोई हफ्ता वसूली या इल्लीगल तरीका नहीं। इंडिया के अमीर लोग पहले से इसमें करोड़ों कमा रहे हैं और 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को इसकी भनक तक नहीं। आज का एपिसोड है छोटे से अमाउंट से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की पूरी प्रोसेस। ध्यान से सुनिए क्योंकि अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा इनविट क्या है, वो रास्ता जो आपके लिए खुला है। अब बात करते हैं असली जादू की, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी इनविट्स। अब आप पूछेंगे भाई ये इनविट क्या होता है? आसान शब्दों में समझो, गवर्नमेंट हाईवेज बनवाती है लेकिन ऑपरेशन और मेंटेनेंस प्राइवेट कंपनियों को देती है। ये कंपनियां टोल वसूलती हैं, मेंटेन करती हैं और मुनाफा कमाती हैं। अब इनवाइट्स एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है, जैसे स्कूल का ट्रस्ट होता है वैसे ही ये स्पेशल टाइप की कंपनियां हैं जो ब्रिज, रोड, टनल, पावर ट्रांसमिशन लाइन जैसी रियल एसेट खरीदती या बनाती हैं और उससे रेगुलर इनकम जनरेट करती हैं। इनवाइट्स की खूबी, ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, यानी जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे ही इनवाइट के यूनिट्स 100 रुपए 10,000 रुपए में खरीद सकते हो। और जो टोल या प्रोजेक्ट से कमाई होती है उसका 90% आपको हर क्वार्टर बांटना इनविट्स पर कानूनी रूप से जरूरी है। इसे कहते हैं नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूटेशन। अब आप बोलेंगे क्या ये सेफ है? बिल्कुल। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2014 से इनविट्स को रेगुलेट किया है। ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और पब्लिकली लिस्टेड है। तो अगली बार जब आप हाईवे पर कार लेकर जाएं, सोचिएगा आप सिर्फ गाड़ी नहीं चला रहे बल्कि उस रोड के ओनर भी बन सकते हो। अब समझेंगे कौन सा इन्वेट सबसे बड़ा है और किस में इन्वेस्ट करके सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ IRB इन्विट फंड की दुनिया में। भारत का सबसे पहला लिस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट जो 2017 में लॉन्च हुआ था। टिक जाइए क्योंकि ये नाम आपके लिए फाइनेंशियल गेम चेंजर बन सकता है। IRB इन्विट के पास 7 ऑपरेशनल रोड एसेट्स हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु और पंजाब में फैले हुए। इनकी टोटल एसेट वैल्यू करीब 7,250 करोड़ रुपए और एवरेज लाइफ 16 साल, यानी 16 साल तक जनरेट होती रहेगी रेगुलर इनकम। अब आप सोच रहे होंगे मेरे 1,000 रुपए लगाने से क्या होगा? FY24 में IRB इनविट ने प्रति यूनिट 8 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, यानी आपके 1000 यूनिट्स पर 8,000 रुपए सालाना, जो हर 3 महीने में डायरेक्ट बैंक में। और सुनिए 2017 से अब तक IRB इनविट ने टोटल 50 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। अभी मार्केट प्राइस 60 रुपीस के आसपास चल रहा है, जो 13-15% तक की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड है। अब आप पूछेंगे कभी कभी प्राइस गिर भी सकते हैं? बिल्कुल, मार्केट वॉलेटिलिटी हर एसेट में होता है। फिर भी इनविट्स में डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी से रिटर्न्स काफी स्टेबल रहते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न्स को कैसे और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है और कौन से रिस्क फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। अब वक्त है फाइनेंस की असली जादूगरी देखने का, यानी कंपाउंडिंग। क्या आप जानते हैं हर क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से इनविट यूनिट्स में इन्वेस्ट करके आप 8-10 साल में अपनी यील्ड 50% से भी ऊपर ले जा सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इनविट्स में लगाए, 60 रुपए के हिसाब से 166 यूनिट्स। हर क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन से और यूनिट्स खरीदते जाइए। 10 साल में ये 166 से बढ़कर 580 यूनिट्स हो जाएंगे, जिससे सालाना
4,640 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यानी 46% यील्ड। अब आप सोच रहे होंगे भैया सारा पैसा इन्वेट्स में डाल दें। रुको, यहाँ आता है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। हमेशा हाई रिस्क और लो रिस्क का बैलेंस रखना चाहिए। बॉन्ड्स क्या होते हैं ये? आसान भाषा में कंपनी या गवर्नमेंट को लोन देना जिसके बदले वे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। ये डिबेंचर्स और सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का अच्छा जरिया है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो कंपाउंडिंग का फायदा भी उठाए और पोर्टफोलियो में स्टेबल बॉन्ड्स जैसी लो रिस्क एसेट्स भी रखे। अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में जिससे सिर्फ 1,000 रुपए में फिक्स्ड इनकम पाना संभव है। अब बात करते हैं स्टेबल बॉन्ड्स की। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप 1,000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मंथली या क्वार्टरली फिक्स्ड रिटर्न्स पा सकते हैं। क्या आप जानते हैं इन बॉन्ड्स को क्रिसिल या इकरा जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेट करती हैं, जिससे सेफ्टी और बढ़ जाती है। इन बॉन्ड्स की सबसे बड़ी खूबी रियल एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी, यानी इशूअर कंपनी को दिक्कत आए तो भी आपके पैसे का भुगतान एसेट्स बेचकर किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे बॉन्ड्स तो अमीरों के लिए होंगे। भूल जाइए, आज कोई भी रिटेल इन्वेस्टर पैन, आधार और डीमैट अकाउंट से सीधे इन्वेस्ट कर सकता है बिना किसी ट्रेडिंग टर्मिनल या फाइनेंस डिग्री के। अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता, चाहे वो इन्वेट हो या बॉन्ड। इसलिए स्मार्ट यही है कि छोटे अमाउंट से शुरू करें, खुद रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। सो दोस्तों, आज आपने जाना कि सिर्फ 100 रुपए या 1,000 रुपए से भी कैसे आप टोल हाईवेज, कमर्शियल रियल एस्टेट या बॉन्ड्स में पार्ट ओनर बन सकते हैं और रिटर्न्स को कंपाउंडिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक चेक करें। और फाइनली, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। अगली बार मिलेंगे एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ। जय हिंद।